इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 14 का परिचय पढ़ा था, परिचय प्रायिकता के बारे में पढ़ा था, प्रायिकता क्या होती है वो सब पढ़ा था। अब हम करते हैं प्रश्नावली 14.1। प्रश्नावली 14.1 में क्या है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। क्या कहा गया है, घटना ई की प्रायिकता और प्लस में क्या है, घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो घटना ई की प्रायिकता हमने अभी पढ़ा था, घटना ई की प्रायिकता प्लस पी ई नहीं की प्रायिकता, इनका योग क्या होता है, दोनों का एक, यानी कि एक घटना घटित होने वाली प्रायिकता का मान अगर 0.3 है तो इसी प्रायिकता के घटना नहीं होने का मान एक में से कितना होगा, 0.7। तो 0.3 और 0.7 मिलके कितने हो जाएंगे, 1.0। ऐसे ये क्या हो गई, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1। फिर अगला क्या है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, जो कभी भी घटित नहीं होगी। जैसे कल बारिश नहीं होगी, हो तो सकती है पर मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली कल बारिश नहीं होगी। तो कल बारिश नहीं होगी की प्रायिकता कितनी होगी, 0। एकदम से नहीं होने वाली, घटित नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 0। और ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, असंभव घटना, असंभव घटना कहेंगे। ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, असंभव घटना। जो घटित नहीं होने वाली घटना है उसको हम क्या कहेंगे, असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, यानी कि जो घटना एकदम से डेफिनेटली घटित होगी। जैसे सुबह सूरज निकलेगा, तो सुबह सूरज निकलेगा, ये हमेशा निकलता है, और सुबह भी सूरज निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी, 1। और इस घटना को हम क्या कहेंगे, संभव घटना। ऐसी घटना संभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, संभव घटना कहलाती है। इसके आगे क्या है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1। जैसे कोई प्रयोग में दे रखा है 1/3 प्लस 1/7, ये 1/3 3/7 प्लस 3/10 प्लस 7/10 अभी पढ़ा था हमने परिचय वाली क्लास में, इस चीज़ को समझी थी। तो इन सारी घटनाओं का योग कितना होगा, 1 होगा। इन सारी घटनाओं के प्रयोग का मान कितना होगा, सारी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होगा, 1 होगा। सारी प्रारंभिक घटनाओं के घटित होने वाली प्रारंभिक घटनाओं का योग होगा 1। फिर क्या है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से शुरू होके 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। जैसे कल बारिश नहीं होगी, तो इसकी प्रायिकता या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। इन 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, या 0 से इसके बराबर हो सकती है, या 0 से बड़ी भी हो सकती है या 1 हो सकती है। 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, या तथा हम ऐसे कहें कि 1 से छोटी, 1 से हमेशा छोटी होगी प्रायिकता, 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। तो हमने पहला सवाल कर लिया। फिर क्या है, ये 1 है, ध्यान रखना आप, ये है 1। फिर अगला क्या है, इसमें निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक होते हैं। समप्रायिक का मतलब क्या होता है, देखो समझो आप, समप्रायिक का मतलब है 50-50, 50-50% चांस। कोई प्रयोग, कोई घटना के होने के चांस कितने, 50-50%। जैसे एक सिक्के को उछाल दें हम, तो हेड आता है या क्या आता है, टेल आता है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता भी 50% है और टेल आने की प्रायिकता भी कितनी है, 50%। 50% क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, देखो आप, 5 घटनाएं कितनी है, 1/2, और गुणा करेंगे इसको 100 से प्रतिशत निकालने के लिए, तो क्या हो जाएंगे, 50%। कुल परिणाम 2 है, हेड आने की प्रायिकता 1 है। कुल परिणाम 2 है, टेल आने की प्रायिकता 1 है। तो 50-50% हो गए। फिर जैसे मैं ये कहूँ कि ऐसे कहूँ किसी महिला को कल बच्चा होगा कल, या जब भी बच्चा होगा, या तो लड़की होगी, लड़की या लड़का, लड़की होगी या क्या होगा, लड़का होगा, लड़की होगी या लड़का होगा। तो या तो लड़की होगी, 50% चांस इसके है, और 50% चांस इसके है लड़का होने की।
50-50 चांस हो गए लड़के होने के और लड़का होने के। तो घटना के प्रायिकता क्या हो गई, समान हो गई, समप्रायिक इसलिए हुआ, समप्रायिक, दोनों घटनाओं की प्रायिकता क्या हो गई, समान हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, समप्रायिक घटनाएं। कोई घटना घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये तो अलग अलग बात है, पर घटना घटित होने की प्रायिकता भी 50% हो और दूसरी घटना होने की प्रायिकता भी क्या हो, 50%, ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, समप्रायिक घटनाएं। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती, तो ये घटना समप्रायिक नहीं है। ये क्या है, समप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है ये समझो। अगर ड्राइवर कार चला रहा है, ड्राइवर को कार अगर चलानी नहीं आती, कम चलानी आती है, तो वो घटना या कार नहीं चलेगी, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि कार में कोई खराबी हो जाए, कार में कोई भी तरह की तकनीकी खराबी हो जाए, तब कार नहीं चले। तो ये क्या हो गया, एक समप्रायिक घटना नहीं है। क्यों नहीं है, कि होने की संभावना फिक्स नहीं है, कि या तो 1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, या तो होगा या नहीं होगा वाली कंडीशन भी नहीं है, चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती, दुविधाएं हैं यहाँ, इसलिए ये घटना समप्रायिक नहीं है। अगला क्या है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल की खिलाड़ी है, वो इस टोकरी में जैसे मान लो बॉल डालना है उसको, और वो डालने का प्रयत्न करती है, तो आप बताओ कि वो इस टोकरी में बॉल डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी। क्योंकि बास्केटबॉल में बॉल डालने के लिए एक खिलाड़ी डालने का प्रयत्न करता है और उसके विरोध वाले सारे खिलाड़ी चाहते हैं कि ये बॉल टोकरी में नहीं जाए, इसलिए अनेक तरह की बाधाएं आती है, अनेक तरह की दुविधा या बाधाएं होती है कि वह खिलाड़ी बास्केट में बॉल डाले, इसलिए ये घटना समप्रायिक नहीं है। अगला क्या है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ भी कोई भी एक क्वेश्चन है, उसमें एक चिन्ह तो है सत्य है, एक है असत्य, तो या तो सत्य होगी घटना या क्या होगी, असत्य। तो 50% चांस इसके सही होने के हैं और 50% चांस इसके सही होने के, तो ये घटना क्या हो गई, ऐसी घटनाएं समप्रायिक घटनाएं है। तो ऐसी घटनाएं क्या होगी, समप्रायिक घटनाएं होगी, समप्रायिक घटनाएं। ये क्या, इसमें क्या लिखे हम, समप्रायिक घटना होगी। अगला क्या कहा गया है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की, तो ये घटना भी क्या होगी, समप्रायिक होगी। या तो जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या बच्चा क्या होगा, लड़की होगी, कोई ना कोई तो जरूर होगा, इसलिए ऐसी घटनाएं क्या होगी, समप्रायिक होगी। इसको क्या लिखेंगे हम, यह घटना समप्रायिक नहीं होगी। इसको क्या लिखेंगे, ये भी समप्रायिक नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 14.1 का तीसरा सवाल, चौथा सवाल और पांचवा सवाल, तथा बाकी के सवाल भी करेंगे। आप एक बार इसको ज़रूर देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या इसको साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। और पीछे ये है इसके,
इतना ही है, यहाँ तक ही है बस। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में।